ये खामोशी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है। भाई तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं? अरे नहीं, सिर्फ उतनी बात नहीं है मोगली, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, कुछ तो होने वाला है, मुझे भी लग रहा है। देखा, मैंने कहा था ना। समझ गया, यहाँ कुछ तो होने वाला है, पर क्या? ये ठीक नहीं लग रही। यहाँ क्या हुआ था? ये भूकंप था मोगली, तभी तो हम सबको पहले इतना अजीब लग रहा था। मतलब तुम सबको पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है, ये तो कमाल की बात है। तुम्हें पता चलता है बलू? मत बलू, क्या हुआ? चोट तो नहीं आई ना बलू? नहीं, पर तुम्हें मुझे इतनी जोर से काटने की कोई जरूरत नहीं थी ना। मुझे भी मजा नहीं आ रहा था, मैं तो तुम्हें बचा रहा था बलू। अब बहस बंद करोगे तुम दोनों? ये सोचो हम सब सही सलामत हैं। सही कहा, हम सब बच गए। मम्मी, पापा, बचाओ! घबराना मत बच्चों, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, पर हम अकेले इन पत्थरों को नहीं हटा पाएंगे। हमें मदद की जरूरत है। रक्षा, मेरा परिवार मुसीबत में है, जल्दी चलो। मोगली, मैं जानती थी तुम जरूर आओगी। तू बाला और लाली हमारी गुफा के अंदर ही फंस गए हैं। बाला, लाली, मैं हूँ मोगली। मोगली, हमें निकालो। तुम्हें वहाँ से कोई रास्ता दिख रहा है? अरे नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पत्थर दिख रहे हैं। चलो इन्हें हटाते हैं। इतना आसान नहीं है, पत्थर बहुत भारी है। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। चलाओ दोस्तों, इस तरफ आओ। और जोर लगाओ, बात बन रही है। फिक्र मत करो बाला, बस थोड़ी देर और लाली, इन्हें बाहर निकालने का कोई तो तरीका होगा। क्यों ना हम में से कोई बाहर से अंदर जाए, पर उससे काम कैसे बनेगा मोगली? शायद बाहर से जो अंदर जाए वो रास्ता ढूंढ पाए जो इन बच्चों को नहीं दिख पा रहा। पर इतनी कम जगह से कौन अंदर जाएगा? मेरे बारे में तो भूल जाओ, ठीक है, पर कोई है जो बड़ी आसानी से अंदर जा सकता है। किससे ढूंढ रहे हो? तुम बच गए? लाख लाख शुक्र है। शुक्र तो तुम बना कि मैंने अभी भी खाना खाया, वरना आज तुम्हें ही मानो किस बहाने याद किया। तुम्हारी मदद चाहिएगा। So sorry, पर मुझे मदद नहीं करनी, क्योंकि खाना खा के मुझे आराम करना होता है। प्लीज, बहुत बड़ी मुसीबत आई है और सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। सिर्फ मैं एक सांप। सही समझी? ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलो मेरा मूड भी मदद करने का हो रहा है। बस बच्चों, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये मोगली कहाँ रह गया? देखो, वो आ गया। उसके साथ कौन है? जी हाँ, हमारा अच्छा दोस्त कान, जिसके आने से माहौल बन जाता है। क्यों है ना दोस्तों? हाँ, बिल्कुल बनता है। अच्छा वाला मजा आता है। अच्छे का चापलूसी बंद करो। चलो इंसानी बच्चे काम शुरू करते हैं।
मुझे पहले पता होता है मुझे काम करना पड़ेगा तो थोड़ा हल्का खाना खाता। ये क्या हो रहा है? कोई तुम्हें बचाने आ रहा है। डरना मत बच्चों, वो हमारा दोस्त है। अरे ये तो काल है। घबराओ मत, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कम से कम अभी तो नहीं। कहीं से तो ताजा हवा आ रही है, अभी ढूंढ के पता लगाना पड़ेगा किस कोने से आ रही है। खाने के बाद ऐसी कसरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखा, मिल गया रास्ता। हम कहाँ पर भरोसा कर सकते हैं ना मोगली? घबराओ मत, उसका पेट भरा हुआ है। मुझे डर है वो आस्तीन का सांप कहीं डस न ले। मेरी सफाई में कुछ कह रहे हो मिस्टर बलू? कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं नहीं कहा, कोई रास्ता न तो पीछे आओ मेरे। इस रास्ते से अंदर जाके निकाल सकते। मैं अंदर जाऊंगा। बिल्कुल नहीं जा सकते, सीधी ढलान है। किसी को तो अंदर जाना ही होगा ना, वो भी जल्दी। क्या पता फिर से भूकंप के झटके आ जाए। पर कहा सही कह रहा है, उस गड्ढे की ढलान कुएं की तरह है। कुएं की तरह? शायद उससे बात बन सकती है। बगीरा, क्या आइडिया दिया तुमने मुझे? अब तक तो सब सही रहा। बोलो अब क्या करना? मुझे धीरे धीरे नीचे छोड़ना है। ये तो मोदी है, अब बच जाएंगे। मुझे पता था ये झटके आएंगे। बच्चे तो ठीक है ना? बाला फंस गया है और नाव तक पहुंच नहीं पा रहा। ये बिल बहुत छोटी, जरा देखो तो लगता है फिर से एक साथ पूरी काम करना। देखो क्या हो सकता है। बाला, तुम ठीक तो हो? हाँ सही हो। अब ये सोचो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मेरे गले मिलो। अब चलो ऊपर कीजिए। मोगली, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब काने किया। हाँ वो तो है। का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ ठीक है, पर ये मत सोचना हमेशा मुझसे मदद मिल जाएगी। अब सोने का वक्त हो गया है, पर मेहनत करने से थोड़ी भूख लगी है। मैं चलता हूँ। गुड बाय का। बाय बाय का। शादी होगा तो कोई मेरे साथ जाना चाहता है? अरे नहीं, बाय तो नहीं। अब मुझे भी और काम है। नहीं नहीं, मैं जरूर आता, पर आज नहीं। मुझे पत्थर जाने हैं। कोई नहीं, आज अकेले ही सैर पर जाता। Stop!
देख गीता, माफ करना, जोश जोश में मैंने ज्यादा ही जोर लगा दिया। वैसे मैं भी नई बेबी की खबर सुनकर बहुत जोश में हूँ। वही तो, और इसका स्वागत समारोह बहुत अच्छा होने वाला है। बातें कम ज्यादा, अभी बहुत सारी तैयारियाँ बाकी है। क्यों न हम इन्हें आम लेने भेज दें? आम कहाँ से लाने हैं? क्या कह रही हो गजनी? वो तो हमेशा मैं ही लाता हूँ ना। पापा, इस बार हम ले आए। हमें एक मौका तो दीजिए पापा, हम अच्छा आम ढूंढ कर लाएंगे। क्या आम? ये काम किसी बड़े को ही करना चाहिए। अब मान भी जाइए, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, अब हमें इन पर जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। इस समारोह के लिए इस बार आम इन्हें लाने दीजिए ना। हाँ, हम ले आएंगे। समारोह के लिए इस बार आम इन्हें लाने दीजिए ना। हाँ, हम ले आएंगे। चलो चलो, पर मुझसे अच्छा आम नहीं ला पाएंगे। तितलियाँ कहाँ जा रही है? जी दिखाई भी नहीं दे रही है। तुम्हें आम दिख रहे हैं गीता? एक भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम दूसरा आम का पेड़ देखते हैं। जिद्दी बच्चे, उन्हें कहाँ अच्छा आम मिलेगा। ये काम मुझे ही करना चाहिए था। हाथी, थोड़ा तो भरोसा रखो, मुझे तो है। जानते हो मुझे उन पर कितना भरोसा है। देखो, अगर वो अच्छा आम नहीं लाए तो समझो सर्दी आने तक मैं तुम्हें रोज रगड़ करने लाऊंगा। और अच्छा इतना भरोसा है। और अगर वो ले आए तो फिर तो तुम्हें अपू और हीरा को समारोह का बाकी काम देना होगा। अब चलो भी, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। रगड़ करना है ना? वाह वाह, बहुत मजा आई। अरे ये क्या? यहाँ का पेड़ भी खाली है। आखिर सारे आम चुरा कौन रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, वो एक आम है। यहाँ तो बंदर है ओनली। मैं लेकर आता हूँ। वापस लो आम। ये मेरा आम है। प्लीज माशा, तुमने इतने सारे आम खाए ना, हमें बस एक ही चाहिए, बहुत जरूरी है। कभी नहीं, आम तो मेरी कमजोरी अरे नहीं, ये जंगल का आखिरी आम था। अब क्या करूं? एक पेड़ में आम बचे हैं, पर वो पेड़ शेर खान की गुफा के पास है। पर कोई बेवकूफ भी वहाँ आम तोड़ने जाएगा। चाहो तो कोशिश कर सकते हो। माशा ने सही कहा, हम इतने भी बेवकूफ नहीं हैं जो वहाँ आम लेने जाएं। पर कोई तो तरीका होगा। कुछ सोचो मोगली। क्या बात है? मतलब ठीक ठाक ही है। लगता है बच्चों का जन्म होने वाला है। पर वो आम लेकर अभी तक नहीं पहुँचे क्या? आ जाएंगे, भरोसा रखो हाथी। वो बस दूर नहीं वाला है। बंदर के बच्चे, हाथ आ जाए तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। तबाही, इंसानी बच्चे। पीछा करो उनका, पता लगा किस मकसद से आए थे वो यहाँ पर। आउच, आउच। इस बात की बात नहीं बनी। अब क्या करें?
शेर खान से बचने के लिए हमें भी गायब होना पड़ेगा। देखो, हाथी है मगा, वो है वाह, सच में तुम नहीं दिख रहे, क्या दिमाग लड़ाया? मान गए ना, पर हमारा क्या, हम तो नहीं छुप पाएंगे। अच्छा वैसे हाथियों को छुपाने में थोड़ी दिक्कत तो हो सकती है। पर ये नामुमकिन नहीं है। इतनी टेंशन मत लो हाथी, अभी बहुत टाइम है। कहीं ये नए पैदा हुए बच्चों की आवाज तो नहीं? और हर नए पैदा हुए हाथी के बच्चे को आम का रस पीना चाहिए। ये पेड़ का तना तो यहाँ पहले नहीं था, और ना ही एक झाड़ियाँ। ओए, शेर खान, कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ हूँ, उधर ही आ रहा था। मुझे पता था खुशबू तेरी ही है। अब हम क्या करें? कैसे चलते हैं? अब रहने दो, मुझे पकड़ तो पाओगे नहीं, इसलिए जाने दो ना शेर खान। अब मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है परखोरदार, कभी तो नीचे आएगा तू इंसानी बच्चे। शेर खान, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, गायब हो गए। ऊपर जो इंसानी बच्चा बैठा है वो कहीं तेरा दादा तो नहीं है? कहाँ है इंसानी बच्चा? हाँ? पाना चपकते ही कहाँ गायब हो गया? हेलो? शुक्रिया तबाकी। ओहो, अब समारोह शुरू करना ही होगा। मैंने तो पहले ही कहा था, वो कभी हम नहीं ला पाएंगे। और तुम बालू, मुझे नहलाने के लिए तैयार हो जाओ, समझे? हाँ हाँ ठीक है। ओहो, अफसोस, बच्चे ये समारोह नहीं देख पाएंगे। अगर मैं जाता तो ये नौबत कभी नहीं आती, अभी नहीं आई। देखो, हम आ गए। क्या बात है? और इतनी देर कहाँ लगा दी बच्चों? वो क्या है ना, हमें जंगल का सबसे अच्छा आम ढूंढने में जरा सी देर हो गई। क्यों है ना दोस्तों? वैसे हमें आम लायक इसलिए है, अपू और हीटा बताएंगे, क्योंकि आगे का काम उन्हें ही करना है। क्या? हाँ? सच में? हम? Miss Faggots, welcome here. तुम 6000 के साथ। तुमने सही कहा था बालू, ये तो सच में कमाल की रस्म है। मुझे यकीन था तुम वक्त पर आ जाओगे। तुम्हारा जो दोस्तों, नए बच्चों के स्वागत में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये बच्चे बड़े होने के साथ जंगल के तरीके सीखेंगे,
उम्र कोई भी हो, नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।